कल सहारनपुर में 12 गांव के राजपूतों की महापंचायत हुई। उसमें निर्णय लिया गया कि जो बीजेपी आरएसएस द्वारा मिहिर भोज की जो यात्रा निकलवाई जा रही थी, जो कि और किसी बरादरी का बताकर, उसका पुरजोर विरोध किया गया और क्षत्रिय समाज इन दोनों का विरोध करेगा। तो भाइयों, देखने की बात ये है कि आप महापंचायत करोगे, ग्राउंड लेवल पर उसका क्या है वो आपको देखना पड़ेगा। तो बात करें कि जिस समाज का के लिए बीजेपी आरएसएस कर रही थी, उस समाज की आबादी पूरे उत्तर प्रदेश में 8 लाख, तकरीबन 8-10 लाख है, 1% भी नहीं है। वहीं क्षत्रिय समाज की आबादी 2.5-3 करोड़ है। ठीक है, उनकी 8 लाख केवल आबादी है, उससे डबल से ज़्यादा आबादी अकेले पश्चिमी यूपी में मुस्लिम राजपूत भाइयों की है। और वो दोनों धर्म के मतलब कि दूसरी जाति को इकट्ठा करी थी आरएसएस। तो आप सभी जानते हो, जो पिछली वीडियो में भी देख सकते हो, दोनों धर्म के लोगों को, एक जाति के दोनों धर्म के लोगों को एक करी थी और हमें बांटा जाता है। तो आप षड्यंत्र से देख सकते हो। और ये कौन निकलवा रहा था? बीजेपी का नुक्कुड़ का विधायक। आप खुद सर्च कर लेना, नुक्कुड़ का विधायक निकलवा रहा था। ठीक है, तो अगर वो दोनों धर्म की एक जाति विशेष को इकट्ठा कर सकती हैं, तो हमारी जाति उनसे डबल ट्रबल छोड़ो, 8 लाख और 2.5 करोड़ कितने हो गए? 10 गुना ज़्यादा आबादी है। क्या हम सभी एक नहीं हो सकते? बाकी छोड़ो, चलो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कोई ज़िला ऐसा नहीं है जहाँ पर उनकी आधी भी आबादी हमारी जितनी हो। कोई भी ज़िला नहीं है, चाहे बुलंदशहर लगा लो, चाहे गाज़ियाबाद लगा लो, चाहे गौतम बुद्ध नगर, हापुड़ लगा लो, आगे तो मिलते नहीं। मेरठ में भी हम ज़्यादा हैं, मुजफ्फरनगर में भी हम ज़्यादा हैं, आगे तो मिलते नहीं है। अलीगढ़, मैनपुरी वगैरह, ये तो उनका छोड़ो ही, वो मिलते ही नहीं ना। पूर्वांचल, बुंदेलखंड, अवध में सिर्फ 2-3-4 ज़िलों में फैली हुई कौम के लोग इतिहास चुरा रहे हैं और हमें सिर्फ महाराणा प्रताप तक सीमित कर रखा है। जबकि मिहिर भोज गुजरातरा देश के राजा थे, एक देश के राजा थे। जैसे दिल्ली का कोई राजा होगा, वो कोई भी हो सकता है, उसकी जाति थोड़ी बदली जाएगी। राजपूताना में कायम खानी राजपूत भी थे, राजे मुस्लिम राजपूत थे, क्षत्रिय नहीं थे। तो क्या वो मतलब कि वो राजे नहीं थे? ऐसे ही दिल्ली का कोई भी राजा हो सकता था। ठीक है, तो ऐसे ही गुजरातरा देश का कोई भी राजा हो सकता है, उसकी जाति नहीं बदलती, वो गुजरातरा नरेश ही कहलाएगा, जैसे दिल्ली नरेश कहलाएगा। उसकी जाति जो थी वो परिहार थी, प्रतिहार, जो कि राजपूत होते हैं, जो दूसरी जाति में मिलते नहीं। और उनकी रियासतें बहुत सारी हैं, हिमाचल में भी हैं और पूरे देश में फैले हुई है ये प्रजाति। और नागौद में अभी रियासत है, उन्होंने वंशावली भी बताई थी। जैसे पृथ्वीराज का वंश चौहान होता है, रंगपाल का तोमर होता है, ऐसे ही मिहिर भोज का वंश प्रतिहार है। वंश से डिसाइड होता है कि कौन सी जाति से है, और वो लोग अभी वहाँ मिलते हैं या नहीं। गुजरात में एक भी नहीं मिलता उस जाति का, वहीं पर क्षत्रियों की 99% रियासतें गुजरात में हैं। तो आप ये चीज़ देखिए कि जो बीजेपी जहाँ आरएसएस करवा रही है, वो करवा रही है क्योंकि उनको आपके वोट अभी नहीं चाहिए। जब इनके जो लोगों को वोट नहीं मिलते थे, तो क्षत्रियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। तो ये देखिए कि आजकल ये पार्टी जो है वो सबको एक करके, सबको मतलब कि क्षत्रियों का इतिहास बांट कर, चाहे आला अब्दुल लगा लो, जो जितने भी क्षत्रिय सम्राट मिहिर भोज, सुहेल देव, उनको बांट कर तो ये लोगों को कुछ राष्ट्र बनाना चाहते हैं। तो क्षत्रियों के पर कुल्हाड़ी मारकर वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इतिहास से बिल्कुल भी छेड़छाड़, और इसका बिल्कुल बायकॉट किया जाए पूरे समाज द्वारा, और हर जगह अपनी ही कौम के लोगों को बॉर्डर डाले जाए। अब मैं बात करता हूँ सहारनपुर ज़िले की। बाकी का तो बता दिया, उनकी 8 लाख आबादी, हमारी 2.5 करोड़ आबादी पूरे उत्तर प्रदेश में। सहारनपुर के ज़िले की बात करें तो जहाँ पर उनकी 1,20,000 के लगभग आबादी है। और जो मुस्लिम जो उसकी एक कास्ट के मुस्लिम जो उनके हैं, वो उनकी आबादी 30-40 हज़ार है, लगभग 1.5 लाख आबादी बनती है। वहीं क्षत्रियों की पूरे सहारनपुर ज़िले में 1.5 लाख आबादी है, जो सिर्फ क्षत्रिय राजपूत हैं। और इसके अलावा मुस्लिम राजपूत भाइयों की 1,20,000 है, बन गई कितनी? 2,70,000। फिर भी हम उनको जोड़ने की अभी कोशिश नहीं कर रहे हैं। पहले जोड़े भी थे शेर सिंह राणा ने, फिर कुछ चूतिए लोग हमारे में ही उनको बांट गए। कुछ उनमें भी होते, कुछ हम में भी होते। देखो, वो अपना धर्म कोई भी माने, हमें उससे कोई लेना देना है। यहाँ हमें बाकी मुस्लिम जातियों से भी नहीं लेना देना, और हमें बाकी हिंदू जातियों से भी कुछ लेना देना। हमें चाहे अपनी बरादरी से लेना देना है, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे मुस्लिम राजपूत हो। ठीक है, तो
आपको अब उनका हाथ अगर पकड़ लेते हो तो आपको दूसरा हाथ पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, वो बीजेपी को वोट नहीं देते, और बीजेपी को हम भी क्यों दें जब बीजेपी हमारे महापुरुषों को इतिहास चुरा रही है। अगर वो बीजेपी को नहीं देते तो हम एसपी बीएसपी वगैरह जितनी भी पार्टियां हैं उनको नहीं देते। तो एक अलग एजेंडा शेर सिंह राणा ने बनाया था, लेकिन उनको तोड़ने वाले हमारी बरादरी में जो अंधभक्त हैं सबसे ज़्यादा हम हैं। शेर सिंह राणा को हमारी बरादरी ने कितने वोट दिए, उनको जोड़ भी लिया था। उनको पहले 20% हमारी आबादी सहारनपुर में हो जाती है, अगर हम उनको नहीं जोड़ पाते हैं तो हम आधे हो जाते हैं। फिर हम कैसे दबाव बनाएंगे? जब 1.5 लाख की जगह आप 3 लाख को लेकर चलोगे तो सरकार पर दबाव बना सकते हो। वही वो कर रही है बीजेपी आरएसएस, उन दोनों धर्म के एक जाति को जोड़ रही है। वही हम जोड़ नहीं पा रहे। हमारे जो मुस्लिम राजपूत भाई हैं उनकी आबादी उनसे ज़्यादा है पश्चिमी यूपी की, और पश्चिमी यूपी के सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, गौतम बुद्ध नगर, शामली वगैरह जितने भी ज़िले के अगर हम उनको जोड़ लेते हैं अपने साथ, देखो इसमें आपको सब कुछ पीछे छोड़ना पड़ेगा, अंधभक्ति पीछे छोड़नी पड़ेगी। कुछ उनके लोग भी होंगे, उनमें भी होंगे जो कि मतलब कि जो दूसरी जातियाँ होती हैं मुस्लिमों में, वो राजपूतों को इकट्ठा नहीं होने देते। और हमारे में भी बहुत सारी जातियाँ हैं, कमेंट करते हैं अपने लोग ज़्यादा अंधभक्त हैं, उनके कम हैं। हमने पिछले 3-4 साल से उनको जोड़ने की कोशिश करें हैं, 99% सक्सेसफुल हो गया। उनके दिमाग में राजपूती भावना आ गई है जैसे 1947 में थी। अगर पंजाब हरियाणा का बंटवारा नहीं होता तो वो तो खुलकर राजपूताना के लिए आगे आते, उनका ज़्यादा प्रभाव होता। हमारी परसेंट आबादी 10-15% होती, उनकी राजपूतों में 75-80% होती। आज वो दूसरे देश में चलेंगे, ऐसी वजह से पश्चिमी यूपी में बचे हैं। जब जम्मू कश्मीर में भी 60% आबादी मुस्लिम राजपूतों की थी, सिर्फ पंजाब हरियाणा वेस्ट यूपी ही नहीं, वो दूसरे देश में चले गए। पीओके का आधा हिस्सा दूसरे देश में चला गया, वहाँ से भी रियासी रजौरी से भी कहीं चले गए, जम्मू के जो बॉर्डर इलाके हैं वहाँ से भी चले गए, और जहाँ जहाँ से गए वहाँ वहाँ राजपूतों की आबादी घटी है। आप खुद अंदाजा लगा लेना। और देखने की बात ये है कि इन जो क्षेत्र बताए इनमें ही ज़्यादातर जो हमारे दूसरे भाई जो है वो हैं, तो बाकी स्टेट में नहीं है, वो इस चीज़ को नहीं समझ सकते। और जहाँ के कट्टर राजपूत थे वो उनकी ज़मींदारियाँ, चालदारियाँ, राजे थे, महाराजे थे, वो रियासतें थी, बाकी वालों को वो नहीं समझ सकते। लेकिन पश्चिमी यूपी में अभी भी है, अगर वो सभी इकट्ठा हो जाती हैं तो सरकार पर दबाव बनाया जा सकता है। हम क्योंकि हमारी डबल आबादी होते हुए भी हम कमज़ोर हैं, क्योंकि हम अंधभक्ति में लीन हैं, चाहे उनके हो या हमारे हो। लेकिन हमारे मैंने देखा है कि अंधभक्त ज़्यादा हैं। जब हमारे लोग उनको कुछ बोलेंगे तो वो आगे से वो थोड़ी गए। आप दोनों को अभी कुछ सुधर भी गए हैं, 20-30% हमारे लोग सुधरे भी हैं, लेकिन 60-70% अभी भी अंधभक्त हैं। तो मिहिर भोज का इतिहास बचाना है, या जितने भी क्षत्रियों का इतिहास बचाना है, उनको साथ लेकर चलो। उनको बोलो आप किसी भी धर्म को मानो, हमें कोई वो नहीं है, लेकिन आप हमारे खून के भाई हो। क्योंकि खून से गहरा पानी नहीं होता, पानी तो बाहर मिलता है, पी जो खून होता है वो अंदर होता है। उनके पूर्वजों का खून भी एक है, हमारे पूर्वजों का भी खून एक है। उन्होंने ज़्यादा बलिदान दिया है, क्योंकि जब युद्ध होते थे तो युद्ध टालने के लिए एक भाई को धर्म परिवर्तन कई बार करना पड़ता था, कई बार युद्ध लड़ते थे, कई बार करना पड़ता। एक भाई जो था वो दूसरे धर्म में चला जाता था, और जो बाकी वाले थे उन्होंने कोई कुर्बानी नहीं दी। एक भाई चला गया, उसने कुर्बानी दे दी, दूसरे भाई तो चुपचाप रहते रहे। सभी योद्धा थोड़ी हुए, 10% राजपूतों ने युद्ध लड़े हैं एक क्षेत्र में, तो उन्होंने कुर्बानी दी है अपनी, जो दूसरे धर्म में चले गए, और हमारे वाले बच गए, उन्होंने कोई कुर्बानी नहीं दी। बड़े भाई को होना और दूसरे धर्म में जाना पड़ा था। तो ये कारण है। अभी युद्ध लड़े हैं हमें, चाहे महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, छत्रसाल बुंदेला, विद्याधर चंदेल, चाहे जितने भी योद्धा हुए हैं हमने लड़े हैं, लेकिन अभी कौन सा युद्ध लड़ना, अभी कोई युद्ध नहीं लड़ना है। तो अभी आपको एक करना पड़ेगा। तो सहारनपुर में अगर मिहिर भोज का इतिहास बचाना है तो उनको एक करना पड़ेगा, और जो लोग हमें एक नहीं होने देते उनको बिल्कुल इग्नोर करना पड़ेगा। वो राजपूत है ही नहीं, वो तो अंधभक्त हैं, गुलाम के बीज हैं, और कुछ नहीं है। और उनके पुरखों ने कुछ नहीं किया है, जिन्होंने किया है वो बताते नहीं हैं, उनका इतिहास होता है। और जिन्होंने कुछ नहीं किया वो ही अंधभक्ति में लीन होते हैं। क्षत्रिय को ना तो जब युद्ध लड़ते थे तब किसी पार्टी की या किसी की चमचागिरी की ज़रूरत पड़ी, और ना ही आज पढ़नी चाहिए। लेकिन आज के हालात ऐसे बना दिए गए हैं कि क्षत्रियों को एक नहीं होने दिया जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। उनके लोगों को एक किया जा रहा है, उनको लोगों को उनका इतिहास, झूठा इतिहास बताया जा रहा है। और हमारा जो असली इतिहास है, जिनके रियासतें रजवाड़े अभी भी हैं,
उनको इतिहास को बांटा जा रहा है। तो आप सभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि हम सभी क्षत्रियों को एक होना पड़ेगा। हमारे पूर्वज एक हैं, पानी से हमारा कोई रिश्ता नहीं है, खून से हमारा रिश्ता है, हमारा डीएनए एक है, हमारे पूर्वज एक थे। चाहे आप किसी भी धर्म में हो, चाहे कि हाँ पहले हम क्षत्रिय धर्म में थे, हमारे लोगों ने दूसरा धर्म अपना लिया जो आज का तथाकथित, और उन्होंने भी दूसरा धर्म बना लिया और भी 2-3 धर्मों में चले गए। तो फिर से शातर धर्म की बात करें तो आप सभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।